ठीक है, तो बेटा इस तरह से हमने कोटेशंस कस्टमर नंबर कॉमा 3 के अंदर हमने एरिया को हमने क्यों यहाँ पे मेंशन किया कि हमने इसको राउंड नहीं किया, क्योंकि पीछे हम यहाँ पे ऑलरेडी एरिया को दोबारा राउंड करके अपडेट कर चुके हैं। सही है अली खजर। फिर कोटेशंस कस्टमर नंबर कॉमा 4 के अंदर हमने गुड चॉइस को इनपुट किया, और कोटेशंस कस्टमर नंबर कॉमा 5 के अंदर हमने न्यू प्राइस को इनपुट किया। तो बिल्कुल हमारा ये वाला सीन बन गया, कस्टमर वन डायमेंशनल एरे के अंदर नाम, और कोटेशंस के अंदर 1 2 3 4 5 फील्ड्स के अंदर उसकी कॉलम्स के अंदर इंफॉर्मेशन as it is. Now what we need to do, output the customer's quotation to include the name of the customer, the choice of wood, and the calculated price of the wood required. Continue to accept the next customer. बेटा आपको खाली आउटपुट करना है कस्टमर की कोटेशन, जिसमें उसका नाम, उसकी वुड की चॉइस और उसकी कैलकुलेटेड प्राइस, सिर्फ 3 चीजों को आउटपुट करना। अब तुम चाहो तो डायरेक्टली भी आउटपुट कर सकते हो, चाहो तो क्योंकि तुम एरे के अंदर डेटा को स्टोर कर चुके हो, उसको रेफर करते हुए भी आउटपुट कर सकते हो। करेंगे हम इसको आउटपुट कैसे करेंगे? आउटपुट कस्टमर नेम कॉमा, यहाँ पे थोड़ा वेरिएबल का यूज करते हैं, कस्टमर नेम। उसके बाद आउटपुट क्या करोगे बेटा? कस्टमर नेम 2 दफा नहीं लिखा हुआ, बेसिकली वो डबल कोट्स के अंदर मैंने मैसेज लिखा हुआ है कस्टमर नेम, उसके सामने कस्टमर का जो नाम के अंदर लिखा होगा ना वो आउटपुट होगा। सही है। जो आपने कस्टमर का नेम इनपुट किया था ना ऊपर, असफर किया था, हादी किया था, अली खजर किया था, यूसुफ बलोच किया था, जो भी किया था, जैद लिखा हुआ था, तो वो इस ये कॉमा के बाद वेरिएबल के अंदर का नाम आउटपुट होगा, उससे पहले लिखा होगा कस्टमर नेम, डबल कोट का पहले कस्टमर नेम असफर, कस्टमर नेम जैद, कस्टमर नेम ठीक है हादी, कस्टमर नेम यूसुफ बलोच, इस तरह से आएगा। आउटपुट के बाद यहाँ पे आप लिखोगे, उसने दूसरी चीज क्या मांगी थी हमसे? चॉइस ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर भी हम चॉइस ऑफ वर्ड लिख देते हैं, कॉमा लगा के। वेरिएबल का नाम क्या था? वुड चॉइस। और आउटपुट, अरे हाँ, देखो वुड चॉइस के अंदर हमारे पास था, आगे भी इस बच्चे को अपने पास रख लो यार। देखो हमारे पास जो है वुड चॉइस के अंदर क्या नंबर है, वुड चॉइस के अंदर हमने 1 2 या 3 इनपुट किया हुआ है, लेकिन 1 2 3 आउटपुट नहीं करना, हमें करना है लैमिनेट, पाइन या ओक। हमारी एरे का नाम क्या है? वुड टाइप। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, इस जगह पे लिखेंगे वुड टाइप। भाई अब ये वाला बच्चा नहीं, मुझे दूसरा बच्चा बताएगा कोई। बेटा यहाँ पे एरे का नाम लिखोगे वुड टाइप, और इंडेक्स किससे करोगे? वुड चॉइस, उसके अंदर 1 2 या 3 होगा। वुड टाइप के अंदर 1 लिखोगे तो वो लैमिनेट आउटपुट कर देगा। वुड टाइप के अंदर जो भी पीछे यूजर ने वुड चॉइस इनपुट की होगी ना, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर की चीज को दिखा देगा, वुड चॉइस। तो लास्ट क्या था? बेटा लास्ट था हमारे पास चॉइस ऑफ वुड के बाद द कैलकुलेटेड प्राइस ऑफ द वुड रिक्वायर्ड। इसको हम टोटल प्राइस लिख देते हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरह से न्यू प्राइस जिसके अंदर आपने वो कैलकुलेट किया था उसको लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा अब लास्ट में हम क्या करेंगे, हम तकरीबन प्रोग्राम के बेटा लास्ट में पहुंच चुके हैं। कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कस्टमर। बेटा यहाँ पे एक एक चीज हम देख लेते हैं, लूप लगाएंगे ना बेटा, ऊपर बार लिखा हुआ है उसको एंड बार तो करेंगे, अल्टीमेटली लूप तो लगा हुआ है बार। यहाँ पे भी काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हमने क्या लिखा था? कस्टमर नंबर। तो बेटा कस्टमर नंबर को क्या करोगे? कस्टमर नंबर +1। लेकिन बेटा उसने क्या बोला होता, आपके पास एरे का साइज कितना है?
अच्छा, अगर तुम्हारा कस्टमर नंबर 100 से ज्यादा हो गया तो तुम क्या करोगे? तो अपनी उस एरे के सारे इंडेक्स को रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम एक चाहो तो एक चेक और लगा दो कि इफ यस कस्टमर नंबर अगर आपका +1 होगा, अगर कस्टमर नंबर आपका बेटा ग्रेटर देन 100 हो गया, तो आप हम इसको ट्रू करके ना चला रहे हैं बस। अगर ग्रेटर देन 100 हो गया तो हम दोबारा कस्टमर नंबर को गेस करो क्या करेंगे बेटा? अगर 100 से ऊपर चला गया आप दोबारा फिर 1 से शुरू कर देंगे। नहीं, उसने बस बोला कि कंटिन्यू करो। बिल्कुल। तो फिर नए 100 कस्टमर्स और उससे देखो यहाँ पे बहुत सारी जब भी कभी 15 मार्कर या कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाते हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन उससे जितनी से हमें बात बताई हमने उतना सा काम किया। अच्छा बेटा, अगर आप कुछ और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाओगे आपको उसके अंदर कुछ और थोड़ी बहुत वेरिएशन डिटेल मिलेगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि अगर किसी टीचर ने यह काम किया हुआ है कि इनपुट चॉइस के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई की हुई है, गुड, सही है। अगर किसी टीचर ने यहाँ पे कस्टमर नेम के बजाय उसने कस्टमर एरे को रेफर किया है, हाँ, क्या चीज राउंड होगी? न्यू प्राइस को उसने कहीं पे किसी जगह पे राउंड करने का बोला है क्या? तो डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ था। थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट, उसको फिर पीछे भी ठीक करना पड़ेगा। एक सेकंड, एक पिक्चर हमने यहाँ पर भी ली है। गुड गुड गुड, एक सेकंड रुको। बेटा एक हमारे पास ये चीज है, 2 डेसिमल प्लेसेस, द प्राइस ऑफ वुड रिक्वायर्ड इन डॉलर्स। नहीं, इसको तो उसने ऑलरेडी, एक सेकंड, द प्राइस ऑफ वुड रिक्वायर्ड इन डॉलर 2 डेसिमल प्लेसेस करके हमें स्टोर करने का। तो हम न्यू प्राइस को क्या करेंगे दोबारा? बेटा कितने डेसिमल प्लेसेस? राउंड न्यू प्राइस कॉमा 2। इसका मतलब यार ये कि यहाँ पे जब न्यू प्राइस को तुम आउटपुट करोगे तो दोबारा राउंड करके भी आउटपुट कर सकते हो। इसको मैं इंटेंशनली यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि बेटा आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप यू भी कर सकते हो। देखो, राउंड करके तुम कोटेशन कस्टमर नंबर कॉमा 5 के अंदर न्यू प्राइस को स्टोर कर चुके हो, तो बेटा इस तरह से भी लिख सकते हो, कोटेशंस वाली एरे, जो करंट आपका कस्टमर नंबर है और उसके 5th इंडेक्स के ऊपर न्यू प्राइस राउंड करके लिखी हुई है ना। देखो बेटा, ये आपने कोटेशंस कस्टमर नंबर कॉमा 5 के ऊपर राउंड करके न्यू प्राइस को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस स्टोर किया हुआ है। तो उसको तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब टोटल प्राइस आउटपुट करने के लिए जा रहे हो, चाहो तो दोबारा राउंड लिखो, राउंड लिख के न्यू प्राइस कॉमा 2 करके भी आउटपुट कर सकते हो, यू भी लिख सकते हो कोटेशंस न्यू कस्टमर कॉमा 5, क्योंकि उस जगह पे तुमने वैल्यू राउंड करके स्टोर की भी है। ठीक है, तो बेटा इस 15 मार्कर को ना दोबारा एक दफा बड़ी तसल्ली से समझ के ये वीडियो भी हम तुम्हारे साथ सारी शेयर कर लेंगे, दोबारा देख लेना कि एक ही तुम्हें पूरी तरह से पल्ले पड़ गया ना, तो अगला वाला जो तुम्हारा वाला आएगा तुम उसको संभाल लो। क्या किस जगह पे? नहीं नहीं, वो इसलिए यहाँ पे मसला है क्योंकि यहाँ उसने मेंशन किया हुआ है कि जब तुम इन सारी चीजों को डालोगे ना एरे के, तो ये 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, होना चाहिए, होल होना चाहिए। जो ये तो खैर हो गई इंटीजर, ये 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड करके डालना। ओके, तो उसे मेंशन कर दिया तो फिर आपको यहाँ पे ये वाला काम करना पड़ेगा कि जब न्यू प्राइस को तुम डालोगे कोटेशन वाली एरे के अंदर, 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करके डालो। तो उसने कह दिया तो करना पड़ेगा, नहीं कहा तो तुम्हारी मर्जी है, होना। ठीक है बॉयज, सो दैट वाज द 15 मार्कर, आसान इजी पीजी। हम इंशाल्लाह कुछ चीजें और भी ट्राई करेंगे। कनेक्ट रहिएगा, इस ग्रुप को बेटा अलाइव रखिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। प्रोवाइड सेट करने को उससे कहीं पे बोला है क्या?
नहीं, कमेंट्स हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत जबरदस्त तरीके से डाल सकते हैं। कहाँ लिखा कमेंट्स में? इनिशियलाइजेशन के ऊपर you must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. You do not need to declare and बेटा कमेंट्स ऐड हमें करने हैं। तो इसका एक फाइनल वर्केबल सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर लूंगा। कमेंट्स ऐड करना मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी बात है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको इस जनरलाइज सब बेटा यहाँ पे देख लो, क्योंकि हमने इसको अप्लाई करना है हर किसी भी किस्म के प्री रिलीज मटेरियल के ऊपर। कमेंट्स आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, इस जगह पे बेटा आपने क्या किया, इसको अभी हम सारे दोबारा एक बार फिर समझ कर करना है। मेरे साथ रहिएगा, ये बहुत मजे की चीज है बेटा। देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसके अंदर हमने क्या किया, इसको तो आप कमेंट्स के अंदर यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो कि इनिशियलाइज, ये मेरी तरफ बॉक्स नहीं बनाओगे, लिखोगे इनिशियलाइज द wood type and price array। उसके बाद बेटा आप यहां पे इस जगह पे कमेंट क्या ऐड कर सकते हो, सेट कस्टमर नंबर, आप सेट का कीवर्ड भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा, सेट कस्टमर नंबर टू 1। बेटा उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि यहां पे एक इनफाइनाइट लूप स्टार्ट कर रहे हो। परचेज नहीं, देखो हमने हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, हमने एक इनफाइनाइट जो है वो लूप स्टार्ट किया हुआ है, रिक्वायर्ड नहीं है। उसने यहाँ पे किसी जगह पे ये नहीं बोला हुआ कि अगर तुम्हें एक चॉइस इनपुट लेनी है कि जब वो उसको टर्मिनेट करना चाहे प्रोग्राम को तो टर्मिनेट करते हैं। दिस इज द रीजन कि हमने नीचे जाके एक वाली कंडीशन लगाई हुई है कि जब वो 100 कस्टमर्स हो जाए दोबारा बंद करके फिर कंटिन्यू करता है। तो इसी वजह से तो मैंने यहाँ पे क्या कमेंट किया, स्टार्ट एंड इनफाइनाइट लूप। अगर किसी टीचर ने वो वाला ऑप्शन दिया हुआ है, उसने फिर नीचे वो वाला काम नहीं किया होगा हमारे वक्त, तो उसने वो क्या किया होगा, चॉइस इनपुट लेके फिर उसको कंटिन्यू करवाया। बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, इस जगह पे कमेंट क्या लिखोगे, हाँ वैलिडेट द रूम लेंथ। बेटा ये दो लाइंस दो डैश का मतलब क्या होता है, एडिंग कमेंट्स, सही है। इसी तरह से आप जब यहाँ पे दोबारा इसको करने के लिए जाओगे तो वैलिडेट द रूम विड्थ। बेटा यहाँ पे क्या कमेंट ऐड करोगे इस जगह पे, कैलकुलेट एंड राउंड द एरिया। बेटा क्या आपको जानना है कि आपको किस जगह पे क्या कमेंट ऐड करना है? एक आसान तरीका बताओ, सुनो। जितना हमने अभी प्री रिलीज मटेरियल किया, तो जब भी मैं किसी एक बुलेट पॉइंट को हाईलाइट करता था, करने के बाद वो वाला काम करवाता था, है ना, अगली वाली जो चीज करवा रहा होता था उससे पहले मैं बुलेट पॉइंट को हाईलाइट करता था। क्या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कस्टमर का नाम, रूम लेंथ और विड्थ इनपुट ले रहे हैं, वो हमने काम किया। फिर मैंने कहा हम क्या कर रहे हैं, हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं, उसको हमने 2 दफा इनपुट लिया, वैलिडेट किया। फिर मैंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं कि हम उसके बाद कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया को। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चॉइस इनपुट दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसकी चॉइस इनपुट देने के बाद वो जो हमने कोटेशन 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 करके लिखा था, सोल्व ऑल द डेटा इन रेलेवेंट एरे लिखा। तो बेटा आप कुछ भी नहीं करो, जब आपका 15 मार्कर आएगा ना, जो बुलेट पॉइंट होगा उसको यू करके लगा के उसकी वो पूरी लाइन लिखना, उसके नीचे वो वाला काम कर देना।
कैसा? फिर दोबारा उसके कमेंट्स ऐड करना, बुलेट पॉइंट एज इट इज उठा के लिख देना फिर, उसके नीचे वो वाला काम कर देना। तो तुम्हें कमेंट्स के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, और जो एग्जामिनर बेचारा हमारा चेक करेगा कहेगा हाँ यार ये जो इसने ये वाला काम ने नीचे किया हुआ है। कैसा? ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। सो व्हेन यू विल बी राइटिंग द कोड, टैग दीस कमेंट्स। तो इधर उधर के नए कमेंट सोचने की जरूरत ही नहीं, तो सबसे परफेक्ट स्ट्रेटजी है। और एग्जामिनर विल गोना हैव एन आइडिया कि ये चीज ने यहाँ की है। बेस्ट बेस्ट एडवाइस है। चलें जी बेटा, अभी भी मैंने दोबारा एक बार फिर कह रहा हूँ कि स्टे कनेक्टेड। देयर कैन बी डिस्कशंस, देयर कैन बी इंप्रूवमेंट्स, देयर कैन बी मोर, डेफिनेटली एक से कभी बेटा गुजारा नहीं होगा। कम से कम मैंने 3 कहे थे, यानी कि 2 हमें 50 मार्कर और सॉल्व कर, 2 50 मार्कर इंशाल्लाह इसी तरह से किसी न किसी जगह पे सॉल्व करवाता रहूंगा। आप लोग मेरे साथ ऑन बोर्ड आ जाइएगा फिजिकली। आई वुड लव टू सी यू ऑल इन एनी केस। ऑनलाइन आ जाइएगा, रिसोर्सेज देख लीजिएगा। तो भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। असल जो बड़ी वाली हमारी वो 10 घंटे वाली वर्कशॉप होगी पेपर 2 से पहले, और इसी तरह से 10 घंटे वाली वर्कशॉप पेपर 1 से पहले होगी। जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है? चलिए, अपना ख्याल रखो।